नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, वैष्णवती माता की जय, पगरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ उग्रतानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से ये पवित्र पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा माँ वैत्रवती के तट पर विदिशा की पवित्र भूमि पर आज प्रारंभ हो रही है। बड़े भाग्यशाली हैं विदिशा नगर के माँ वैत्रवती के तट के सभी रहनिवासी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। ना जाने कितने पुण्य वैत्रवती माता के तट पर रहने वाले, विदिशा की पवित्र भूमि पर रहने वालों के हैं, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ विदिशा की पवित्र भूमि पर आयोजित की गई। कथा के आयोजक मां सरस्वती मानस मंडल, आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जिनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो इस कथा के आयोजन को लेकर विदिशा नगर में आए श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की अरोड़ा। शिव की ही कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया, जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आज होने जा रहा। एक बार सभी विदिशा वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहीं ना कहीं विदिशा वासियों का पुण्य है, विदिशा वासियों का पुण्य है जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आज आयोजित की गई है। एक तो भाग्यशाली मनुष्य वो है जो किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा का रसास्वादन अपने जीवन में कर रहे हैं। वैत्रवती माता, जिसको आज के समय में विदिशा वाले, विदिशा के रहनिवासी माँ बेतवा के नाम से पुकारते हैं। आज के समय में विदिशावासी माँ बेतवा के नाम से जिनको पुकारते हैं, ऐसी पवित्र वैत्रवती के तट पर रहने वाले, क्योंकि विदिशा की पवित्र भूमि से बहती बहती माँ वैत्रवती यमुना जी की गोद में जाकर मिल जाती है, यमुना जी के जल में जाकर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं शिव महापुराण वर्णन करती है कि आप और हम भक्ति के करीब में जाने का प्रयास, भक्ति के नजदीक में जाने का प्रयास। और जब आप और हम किसी न किसी रूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने के लिए, जब आप और हम किसी न किसी रूप में परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गीता जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखें तो कहते हैं कि तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1000 कदम बढ़ाकर मेरा महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ।
1000 कदम बढ़ाकर मेरा देवाधिदेव महादेव, 1000 कदम बढ़ाकर मेरा शिव तेरे करीब में आकर खड़ा हुआ, तेरे नजदीक में आकर खड़ा हुआ। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आप विदिशा की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो। आज आप विदिशा की पवित्र धरा पर मां बेत्रवती की पावन तट पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए। पर सत्यता यह है, आप और हम शिव महापुराण की कथा ना तो करने के लिए आए हैं, न सुनने के लिए आए हैं। ये तो मां बेत्रवती को यहां कराना थी और मां बेत्रवती ने यहां ये शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराया। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास से तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण की आय शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत खजाना कुबेर का। जब हम शिव के नजदीक जाते हैं, जब हम भगवान शंकर के करीब में पहुंचते हैं, जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में नजदीक में पहुंचते हैं, भगवान शिव की शरणागति में जब हम पहुंचते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर धन देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको वैभव देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको रोग मुक्त कर देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको घर जमीन जायदाद देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर आने वाले शिव भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, राम की शरणागति प्रदान करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ दिया जाता है, सबसे पहले अगर देते हैं तो अविरल भक्ति देते हैं। सबसे पहले अगर वो देते हैं तो राम की भक्ति कैसे करी जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करी जाए, दत्त की भक्ति कैसे करी जाए, अपने गुरु की भक्ति कैसे करी जाए, अपने माता पिता के चरणारविंद की भक्ति कैसे करी जाए। अगर मेरा शिव, मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव अगर देते हैं तो सबसे पहले आपको भक्ति प्रदान करते हैं। और उस भक्ति के बल से फिर विश्वास केंद्रित होता है, और विश्वास जब केंद्रित हो जाता है तब जीव का अपने आप कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप धीरे 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 उसका कार्य पूर्ण होने लगता है। बस ये है कि आपको और हमको भगवान के पास पहुंचने के बाद प्राप्त क्या करना। इतनी इतनी दूर से आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, जरा विचार करिएगा। अगर विदिशा से भी आप लोग आए होगे, जहां आप रहते होगे वहां से भी अगर आप यहां आ रहे होगे, तो 100 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तो तुम्हारा खर्च हुआ होगा। अरे बोलो तो रे विदिशा वालों, सही है कि गलत है? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? तुम्हारा 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम्हारा यहाँ आने में खर्च हुआ, ठीक है। 1 बजे कथा थी, सवेरे 9 बजे से घर में रोटी बना के तैयार करके धर दिया। अब 9 बजे से भोजन बना के तैयार करके धर दिया, और खा पी के बर्तन बर्तन सब धो धुआ के ओंधा पटक के और जल्दी जल्दी तैयार वैयार हो के डेंटिंग पेंटिंग करके, और फिर अब चलते चलते ऑटो वाले से भी तो थोड़ा भिड़ना पड़ेगा। रुक जा, कितना ले दिया है बोल, कहाँ जाना है? कथा में जाना है। कितना लेगा? 60 रुपया। नहीं दूंगी, जा। तो उसने भी कह दिया मत जा, ढेर सारा। उसने कहा चल बिठा ले, और बिठाकर जैसे तैसे यहां से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। फिर वहां से पैदल 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती 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 बाबा की शरणागति में आ गई। और बाबा की शरणागति में आकर बैठ गई। अब विचार करो, तुम घर किसके भरोसे छोड़कर आए हो? भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए हो? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम किसके यहां आए हो? भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करने के लिए। तो मेरे शिव तो कहते हैं तू कथा संभाल ले, मैं तेरा घर संभाल लूंगा। तू कथा संभाल, मैं घर संभालूंगा। तू मेरे पद पर आ, मैं तेरे दरवाजे पर। आप तो कभी कभी अपने पति के साथ घूमने निकलते हो, आप तो कभी कभी अपने परिवार के साथ भ्रमण पर निकलते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देवाधिदेव महादेव प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक सोमवार की अष्टमी और प्रत्येक सोमवार को मेरा शंभु माता पार्वती को बिठाकर नंदी पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, अपने जीवों के कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं।
ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से ले क्या रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से क्या पाना चाहते हैं। 3 लोग थे, एक उद्योगपति था, एक व्यापारी था, एक चोर था। एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक चोर, तीनों देवादिदेव महादेव के पास गए और देवादिदेव महादेव से उन्होंने मांगा, शंकर भगवान से उन्होंने मांगा। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उद्योगपति ने कहा मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी ने कहा ठीक है। और बोल 4 4 व्हीलर गाड़ी दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु ठीक है। और बोल एक अच्छा बंगला बना दो, परिवार में सारा सुख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उद्योगपति को दे दिया। व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी से कहा तू मांग ले। व्यापारी ने कहा जो इसने मांगा वही मुझको दे दो, जो ये मांग रहा है वही की वही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब चोर का नंबर आया, तू मांग ले। चोर ने कहा इन दोनों का एड्रेस मुझे दे दो। अब ये तो निर्भरता पर है कि आप परमात्मा से क्या मांगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कथा में पहुंचे हो तो क्या भाव लेकर पहुंचे हो। आप भगवान की शरणागति में पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो तो किस भाव से जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आगो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान की शरणागति में जाकर क्या मांगे। हम शिव के करीब में पहुंचकर, हम भगवान शंकर के नजदीक में पहुंचकर क्या मांगे। देवऋषि नारद कोई संत, कोई ऋषि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, तपस्वी, कोई विद्वान ब्राह्मण जन, कोई साधक जन, एक कोई ऐसा होता है। इधर के माइक चालू करवा दो भाई, इतनी दूर से भक्त आते हैं और वो ऐसे ही परेशान हो तो क्या मतलब का। कोई साधक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन, कोई एक ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। कोई एक ऐसा। हम तो विदिशा वासियों को धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़ा साधुवाद देते हैं कि ये विदिशा की जो पवित्र भूमि है, मां बेत्रवती का जो तट है, यहाँ जितने जितने विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जितने जितने विद्वज्जन यहाँ निवास करते हैं, हम तो कहते हैं ये उनकी पुण्याई है जो यहाँ ये शिव महापुराण की कथा आज आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य है। मां बेत्रवती के तट पर जिनका निवास है, मां बेत्रवती के तट पर जो रहकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान की अविरल धारा को नित्य आनंद के साथ बहा रहे हैं और उन्हीं की शिव भक्ति, उन्हीं की शिव भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की ये कथा को लेकर यहाँ आए। स्वयं देवऋषि नारद को भी भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने। अब इनमें से एक सूत्र भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवादिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होगा। 6 सूत्र देवऋषि नारद को बताए। सबसे पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट करना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव
हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा सूत्र ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 सूत्र से। पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र। कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई। कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जमके। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवादिदेव महादेव के करीब में लेकर जाओ, शिव जी के पास में लेकर, ओगरदानी के नजदीक में लेकर जाओ। 1 लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास करें। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर से। देखो विदिशा हम एक बार पहले आए हुए हैं, लगभग 23 साल पहले इस विदिशा की पवित्र भूमि पर। काला पीपल की बेटी मन्नू जी यहाँ पर भी आई हुई हैं नंदवाना में, तो अग्रवाल परिवार में। हम उनके यहाँ 23 वर्ष पहले आए थे और 23 साल के बाद विदिशा में पहले श्रीमद् भागवत के माध्यम से आए थे और आज जो आना हुआ है वो शिव महापुराण के माध्यम से आना हुआ है। ये शिव तत्व। हम जब यहाँ से चले थे होटल पे से, तो राहुल जी और रोहित जी हमको जब लेकर आ रहे थे, अग्रवाल जी जिनका वो गार्डन बना हुआ है, जिनका वो लॉन बना हुआ है, तो हम उनसे कह रहे थे कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और एच लिख दिया जाता है और हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है कि मुझे यहाँ उतरना है, विदिशा वालों ने ये कथा कराकर 7 दिन तक शंकर भगवान को यहाँ उतारने का प्रयास किया है। प्रयास। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड केवल हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए होता है और शिव महापुराण का ये पंडाल आपके भीतर की अविरल भक्ति, आपके पूर्वजों का पुण्य। जरा विचार करिएगा। हम वो रोहित जी राहुल जी से कह रहे थे कि आप लोगों के कहीं पूर्वजों का पुण्य होगा, जो ये सक्सेना परिवार है, शर्मा परिवार है, आदि जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, शास्त्री जी लगे हुए हैं, राजपूत जी लगे हुए हैं, और भी विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ये सारे सहयोगी जन लगे हुए हैं, तो इनका कोई पूर्व का पुण्य, इनके पितरों का प्रबल हुआ होगा, इनका आशीर्वाद मिला होगा, तब जाकर ये कथा का भाव यहाँ पर प्रकट। चाहे वो शर्मा जी हों, चाहे जायसवाल जी हों, चाहे आदि राजपूत जी हों, जितने भी परिवार साधु। और ये उसकी कृपा है तो ये कथा है, कृपा नहीं होती तो कथा नहीं। दया उसकी। और देखिए सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा। अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में। कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा पेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होकर खाना पीना भी जोरदार हो जाए, तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं। मैं तो हीच करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरवती में जा रही हूं।
अब वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि आदि की सब धूप गर्मी सब हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज और उनका पूरा जो ग्रुप है वो आदि सारी व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है। बस व्यवस्थाओं को आप लोगों को भी सुचारू रूप से चला, और दिल से कथा सुनो, दिल से। अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, पानी की, जम के बोलो जरा, पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का साधन, सब साथ में लेके चलो, और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त हो, जहां जगह मिल। लड़कर झगड़ कर यानी कि मैं तो आगे बैठूंगा, मैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो कितना ही कहनी, आगे बैठे आगे बैठे। देखो आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे, शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण करें। और महाराज शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना, तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना, ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक कुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजे, भगवान शंकर के धाम। तो बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुड़ पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, और जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, तो जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम ये मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगे, वर भी देना है। आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से। बेतवा के तट के लोग, बेतवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं।
यहाँ तो एक कहावत चलती है और तुम लोग हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत कल दुनिया के लोग कहेंगे महाराज जी तो व्यासपीठ से बोल दिए। यहाँ तो एक कहावत चलती है। क्यों, तुम क्या बेतवा के तोप हो? तो यहाँ तो कहावत चलती है, तुम जरा जम के तो बोलो हर हर। तो ये तो तुम्हारे भीतर एक बल उत्पन्न करता है। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है, शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। जहां शंकर नहीं वहां कुछ है। इसलिए तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास की कृपा से तनो तनो। ये शिव की कृपा, ये उसकी कृपा। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिकुंड नहीं लगा सकते, मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण, एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी ओमकारेश्वर की कथा में और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि मां अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। मां अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के लिए। फिर हमने कथा में कहा था बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मां से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष बिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4 नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा जो दिया। पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक माने मंत्र में लिखा, मैं शिल्पा नाम